हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एक और फॉर्मूला जिसमें हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फाइंड करनी हो यदि टू एंड फ्रो की सिचुएशन में एवरेज स्पीड हमको गिवन हो। तो इसके रिगार्डिंग हमने देखा था एवरेज स्पीड एस ए इक्वल था x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय x। एवरेज स्पीड बेसिकली टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम भी होता है। तो टोटल डिस्टेंस, इसको मैं यदि 2d कहूं, अगर d डिस्टेंस एक तरफ से है तो टू एंड फ्रो की सिचुएशन में d डिस्टेंस जाना और d डिस्टेंस वापस आना, टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगी। तो 2d अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 इक्वल x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय x। अब यदि इस t1 प्लस t2 को कंबाइंड में पूरी जर्नी का टाइम टेकन t आवर्स कहूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2d अपॉन t इक्वल x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन x। t को और 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो जाएगी t इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2x, where t is the total time to cover a round trip। इसमें स्पेसिफिक बात यह है कि जितना डिस्टेंस अप स्ट्रीम टाइम टेकन में लगा उतना ही डिस्टेंस कवर करनी होगी उसको डाउन स्ट्रीम टाइम टेकन में। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर दैट ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना विद द स्ट्रीम वो ट्रेवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम भी वो ट्रेवल करेगा। तो आइए देखेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल। आइए देखेंगे एग्जांपल 8, जिसमें हमको गिवन है कि एक बोट स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमको 4 किलोमीटर पर आवर गिवन है। साथ ही कहा गया है कि एक राउंड ट्रिप में इस बोट को टोटल 16 आवर्स का टाइम लगता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमको फाइंड करनी है कि एक तरफ से उन दोनों प्लेसेस के डिस्टेंस कितनी होगी। तो सिंपली हमको गिवन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग x इक्वल 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, साथ ही y की वैल्यू हमको गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर और t1 प्लस t2 टू एंड फ्रो जर्नी में t1 प्लस t2 जाने और वापस लौट कर आने का टोटल टाइम टेकन हमको गिवन है 16 आवर्स। d हमको फाइंड करना है। तो इसको दोनों ही तरीके से देखेंगे। पहले विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम देखते हैं इसको। तो फॉर्मूला हमसे कहता था d इज इक्वल्स टू t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। वैल्यू पुट कर देंगे। t हमारे पास है 16, एक्स स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर 64 माइनस वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स, और x का वैल्यू हमको गिवन है 8। तो 8 2 जा 16 से 16 कैंसिल, वी गेट 14 माइनस 6 8 and 5 minus 1 4। The two places are 48 किलोमीटर apart। तो यहां तो हमने डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब इसी को कंसेप्ट बेसिस करें तो देखते हैं कैसा करेंगे। हम जाने और वापस लौटकर आने के टाइम को इंडिविजुअल निकालेंगे, फिर t1 प्लस t2 को 16 के इक्वल रखते हुए t का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम t1 इक्वल टाइम इज इक्वल टू होता है
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमने डी लेट कर लिया, स्पीड हमारे पास डाउन स्ट्रीम के केस में 8 + 4। इसी तरह से टाइम टेकन अप स्ट्रीम, जिसको हमने कहा T2 इक्वल D अपॉन अप स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 8 - 4, ये क्वांटिटी हो गई D अपॉन 4 और ये हो जाएगी D अपॉन 12। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस राउंड ट्रिप में टोटल टाइम टेकिंग दैट मींस T1 + T2 हमको इक्वल गिवन है 16। दोनों ही वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, दैट मींस D अपॉन 12 प्लस D अपॉन 4 इक्वल 16। वी टेक D एज द कॉमन और रिमेनिंग एक्सप्रेशन में से एलसीएम लिया एज 12, 1 + 4 3 are 12 equal 16. That is implies as D is equals to 16 into 12 न्यूमरेटर में आ जाएगा, जबकि 4 डिनोमिनेटर में। 4 3 are 12, तो D की वैल्यू आ गई 16 into 3 48 किलोमीटर। तो इस तरीके से भी हम कॉन्सेप्ट पर बेस होकर भी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 8। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 9, जिसमें हमको गिवन है कि एक मोटर बोट है जो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलकर कम बैक करती है इन 3 आवर्स में। यदि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3 किलोमीटर/आवर हो तो हमें बोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर/आवर। Let the speed of boat in still water be x किलोमीटर/आवर। पहले हम इसको सीधा फॉर्मूले का यूज करके आंसर को फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होता था हमारे पास D is equals to T into x square minus y square upon 2x। D डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता था, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 12 किलोमीटर, दे आर अपार्ट। द बोट इज टेकन टोटल टाइम फ्रॉम पॉइंट A to point B and come back डाउन स्ट्रीम भी, और प्लस टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम ऑल्सो, इट टेक्स टोटल 3 आवर्स। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड करना है, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3 किलोमीटर/आवर है। 2 इंटू एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम, एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है, एक्स एज इट इज आ जाएगा। 3 से 12 गया 4 टाइम्स, 2x इधर आकर मल्टीप्लाई, 8x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट द मिडिल टर्म के हेल्प से हम सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म है 9 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 8 होता हो, 9 एंड 1 होंगे। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 9 इक्वल 0। We take x as the common, then we get x minus 9 here, plus 1 is common, x minus 9 equal 0. Once again we take x minus 9 as the common, then we get x plus 1 become 0. तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, x की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू -1 है, और ये वैल्यू जो -1 है ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि स्पीड नेवर बी इन नेगेटिव। ये तो बाय द फॉर्मूला मेथड हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम यूजुअली करें तो टाइम टेकन इंडिविजुअल निकाल लेंगे हम डाउनवर्ड और अप स्ट्रीम के अलाउंग, उनको ऐड करते हुए उसकी वैल्यू हम 3 रखेंगे। तो सिंस ये दूसरा मेथड हो जाएगा, P is equals to T1 plus T2 डिफाइन कर देंगे, where T1 is the time downstream where and T2 is the time taken in upstream. T is the total time taken.
तो टी का वैल्यू हमको गिवन है 3 इक्वल T1, यानी कि डाउन स्ट्रीम का टाइम हमको फाइंड आउट करना है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको गिवन है 12 किलोमीटर अपार्ट। स्पीड हमारी हो जाएगी x प्लस 3। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऐड हो जाती है। x स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में, जबकि 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है स्ट्रीम की। तो x प्लस 3 हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, प्लस T2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। T2 यानी कि टाइम टेकिंग अप स्ट्रीम। वंस अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सेम है 12 किलोमीटर, स्पीड हो जाएगी x माइनस 3। 12 कॉमन लेने के बाद एलसीएम लेंगे। 3 इज इक्वल टू 12 इनटू एलसीएम आया हमारे पास x प्लस 3 एंड x माइनस 3। 12 ऑलरेडी कॉमन में आ चुका है, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा x माइनस 3 प्लस x प्लस 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल 4 टाइम्स, ये x प्लस 3 x माइनस 3 उधर आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। 4 x प्लस x वी गेट 2x। 4 2 आवर्स 8, ये बना x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 8x। वही क्वांटिटी की इक्वेशन हमारे पास आ गई, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल 0। अब यही स्टेप कैरी फॉरवर्ड करके x की वैल्यू हमारे पास 9 एंड माइनस 1 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम बाय द फॉर्मूला मेथड और बाय द कंसेप्चुअल मेथड किसी भी फॉर्म से हम कर सकते थे। तो ये था एग्जांपल नंबर 9। अभी लास्ट जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसमें t टोटल टाइम टेकन था, दैट मींस टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन अप स्ट्रीम। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि टाइम टेकन का डिफरेंस हमको गिवन होता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में इस तरह का हो कि अ बोट गोज अप स्ट्रीम 4 आवर मोर देन डाउन स्ट्रीम, तो उस केस में अप स्ट्रीम का टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम के टाइम टेकन से 4 आवर मोर है। दैट मींस अप स्ट्रीम के टाइम टेकन में से अगर हम माइनस कर दें डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकन, तब हमारे पास t का वैल्यू आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला फिर से बदल जाएगा। उसके लिए एक बार देखेंगे, लेट t इज इक्वल टू T2 minus T1, where t is the difference of time upstream and downstream. T2 is the time taken in upstream, क्योंकि upstream का ही time always greater होता है, and T1 is the time taken in downstream. कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्वांटिटी हो जाएगी t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी है t, स्पीड यहाँ पर जो t2 है ये अपस्ट्रीम के टाइम टेकन को शो कर रहा है, तो अपस्ट्रीम का स्पीड हम लेंगे और अपस्ट्रीम का टाइम होगा, स्पीड होगा x माइनस y। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस T1 टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा d अपॉन x प्लस y। ऐसे हम लेंगे और न्यूमरेटर में से t कॉमन निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू d इंटू एलसीएम वो हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। मैंने इसके ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, यहाँ पर क्वांटिटी x माइनस वाई आती, बाहर माइनस था, अंदर के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, x हो जाएगा नेगेटिव साइन का और y हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ x से x कैंसिल होगा, तो ये बना t इज इक्वल टू d इंटू वाई प्लस वाई, वी गेट 2y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरे को यदि d की क्वांटिटी चाहिए तो इस दोनों को क्वांटिटी को उधर ले जाएंगे, तो d की वैल्यू हो जाएगी t टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। तो ये डिस्टेंस उस केस में हम इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम t अपस्ट्रीम टाइम टेकन और डाउनस्ट्रीम टाइम टेकन का डिफरेंस हो।
उस केस में डिनोमिनेटर में 2y आएगा, दैट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम का ट्वाइस आएगा। और यदि हमारे पास t सम ऑफ द टाइम होता है, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम होगा, तो डिनोमिनेटर में हमने लास्ट फॉर्मूले में देखा था यहां पर 2x आया था। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि t हमारे पास किस फॉर्म में हमको गिवन है। अगर t टोटल टाइम है तो पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और यदि t डिफरेंस है दोनों टाइम्स का तो सेकंड वाला ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आइए चलिए अब देखेंगे एग्जांपल 10। आइए देखेंगे एग्जांपल 10 जिसमें हमको गिवन है कि एक स्विमर जब स्विमिंग पूल में स्विम करता है तो उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। दैट मीन्स स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर 4 किलोमीटर पर आवर। स्विमिंग पूल का जो पानी होता है वो रुका हुआ पानी होता है, स्टिल वाटर होता है। जब यही स्विमर एक रिवर में स्विम करता है तो 10 मिनट्स मोर लेता है अप स्ट्रीम कंपैरेटिवली टू डाउन स्ट्रीम। यदि स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस हमको दोनों पॉइंटों की फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल लास्ट फॉर्मूले को हमको अप्लाई करना है, क्योंकि इट टेक्स द स्विमर टेक्स 10 मिनट मोर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। तो गिवन है हमको x इक्वल 4 किलोमीटर पर आवर, y इक्वल स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर, t2 माइनस t1 दोनों के टाइम का डिफरेंस हमको दे रखा है 10 मिनट्स। 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स बन जाएगा 1/6 आवर्स। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता था हमारे पास d इज इक्वल टू t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो d इज इक्वल टू t हमारे पास है 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y मीन्स 2 इंटू 2। ये d का वैल्यू हो जाएगा 1/6, 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2। ये क्वांटिटी हमारे पास आई 16 माइनस 4 वी गेट 12/6 इंटू 2 इंटू 2। 6 2 जा 12 से 12 कैंसिल, d की वैल्यू आई 1/2 किलोमीटर। दैट मीन्स हाफ किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये तो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। इसी को अगर हम मेथड से करें तो देखेंगे टाइम का डिफरेंस हमको दे रखा है 1/6 आवर। इन टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर t2 है टाइम टेकन अप स्ट्रीम, जबकि t1 है टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहां पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है d, स्पीड हमारी हो जाएगी अप स्ट्रीम की 4 माइनस 2 माइनस t1 d अपॉन 4 प्लस 2 इक्वल डिफरेंस ऑफ द टाइम विच इज 1/6 आवर। ये हमारे पास हुआ d अपॉन 2 माइनस d अपॉन 6 इक्वल 1/6। We take d as the common and the LCM of the remaining term. We get 6 as LCM. 2 3 are 6 minus 1. We get 1/6. d into 2/6 equal 1/6. 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 राइट साइड में जाएगा तो d is equals to 1/2 किलोमीटर। तो हम इस एग्जाम्पल को दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यदि फॉर्मूला इजीली लर्न होता हो तो फॉर्मूला मेथड, अदरवाइज इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। तो ये था एग्जाम्पल 10। आइए देखेंगे अब एक्सरसाइज की ओर। आइए देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमको गिवन है अ वुमन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रीम का फ्लो है। 16 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम कितने टाइम में वुमेन कवर कर लेगी, हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमको गिवन है x इक्वल 8 किलोमीटर पर आवर,
स्पीड ऑफ द वोमैन इन स्टिल वाटर, y इक्वल है 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डिस्टेंस d इज इक्वल टू हमको दे रखा है 16 किलोमीटर, टाइम हमको फाइंड करना है। अप स्ट्रीम वो स्विम करेगी, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड अप स्ट्रीम में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 8 माइनस 4 वी गेट 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 16, स्पीड है 4, वी गेट 4 आवर टू कंप्लीट द 16 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमको गिवन है कि एक मैन की अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, जबकि डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमको फाइंड करनी है। तो देखेंगे, क्योंकि हमको अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, दैट मींस अपस्ट्रीम स्पीड होती है x माइनस वाई, where x is the speed of the man in still water and y is the speed of stream। अपस्ट्रीम में दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि अपस्ट्रीम के केस में स्पीड अपोज करती है स्ट्रीम की, वो उसको रोकने की कोशिश करती है मैन को, इसलिए जो रिजल्टिंग स्पीड हो जाएगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो गिवन है हमको x माइनस वाई इक्वल 6 विच इज इक्वेशन 1, और साथ ही हमको दे रखा है डाउन स्ट्रीम स्पीड, दैट मींस अलोंग द वाटर बॉडीज स्पीड हमको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई होती है, क्योंकि उस केस में जो वाटर बॉडी होती है वो ऑब्जेक्ट को हेल्प करती है और तेजी के साथ मूव करने के लिए। तो डाउनवर्ड स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल 10। सिंपल, हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 2x इक्वल 6 प्लस 10 16 एंड द वैल्यू ऑफ x बिकम 8 किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 8, वी गेट 2 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमको गिवन है कि a boat covers a certain distance downstream in 17 km per hour and upstream in 9 km per hour in 2 hours। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमको फाइंड करनी है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है ये भी। इसमें x प्लस वाई की वैल्यू हमको गिवन है और x माइनस वाई की वैल्यू भी हमको दे रखी है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x एंड y का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें 2 आवर्स का कोई खास रोल है नहीं, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। स्पीड दे रखी है हमको डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम दैट मीन्स x प्लस वाई गिवन हमको 17 kmph। इक्वेशन फर्स्ट, स्पीड अप स्ट्रीम दैट मीन्स x माइनस वाई हमको गिवन है 9 kmph। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू आ जाएगा 26 एंड द वैल्यू ऑफ x बिकम 13 किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू फर्स्ट में लगा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये बन जाएगा 13 प्लस वाई इक्वल 17, दैट मीन्स y इक्वल 17 माइनस 13 वी गेट 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमारे पास आई 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमको गिवन है कि एक बोट है, वो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इंडिविजुअल ईच टाइम 5 आवर्स में कवर करती है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमको फाइंड करना है। तो चूंकि
20 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर कर रही है 5 आवर्स में, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हुए टाइम हमको गिवन है ईच टाइम 5 आवर्स, 5 इज इक्वल्स टू डी हमारे पास है 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी हमारे पास x माइनस वाई, जहां पर x स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है और y स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी, तो 20 अपॉन x माइनस वाई होगी। साथ ही हमसे कहा है कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी 5 आवर्स में कवर किया है। अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी टेक 5 आवर्स टू कवर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, where x is the speed of boat in still water and y is the speed of stream। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 से 20 कैंसिल होता है 4 टाइम्स, x माइनस वाई को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से 5 से 30 कैंसिल 6 टाइम्स, x प्लस वाई लेफ्ट साइड में आ गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वी गेट इक्वेशन सेकंड। दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करने पर y कैंसिल हो जाएगा, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, y से y कैंसिल होगा, 2x का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस 6 विच इज 10, x का वैल्यू मिला हमको 5 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। y का वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए x का वैल्यू क्वेश्चन सेकंड में पुट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 5 प्लस y equals 6, that means x become 1 kilometer per hour, thus the speed of the stream is 1 kilometer per hour। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।